सो हेलो गाइस, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स करने वाले हैं, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड इस वाले पार्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में बताने जाएंगे। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये इलेक्ट्रिक करंट वरंट ये जो टॉपिक्स है ये आपको भूल से भी देखने नहीं है, बिकॉज ये एकदम बकवास टॉपिक्स है। ऐसे ही मतलब ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ जो है वो आपको पूरा मतलब रट के जाना है कैसे भी। ये वाला पार्ट एंड ये वाला फॉर्मूला ना लेके तो ओम्स लॉ कंप्लीट ही नहीं हो सकता। एंड उसके अलावा वह ये वाला जो हमारा है इलेक्ट्रिकल जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर। और उसके अलावा यहाँ पे ये वाला ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन रेसिस्टिविटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वाला फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है उसके साथ साथ उसका फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा रिलैक्सेशन टाइम, ये देखिए रिलैक्सेशन टाइम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और न्यूमेरिकल्स की बात कहिए तो इस वाले पार्ट में जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज वो करे हुए रहते हैं। एंड उसके बाद से ये जो मोबिलिटी का डेफिनेशन 2 मार्कर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स लिखने को नहीं आते, एंड ये वाला टेबल तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, ये वाला जो हमने पढ़ा, ये वाला कार्बन रजिस्टर में भी इस साल के लिए डिलीट हो गया है, बट ऑल ओवर कार्बन रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला टेबल करना होगा। ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है कैसे होता है। अगर मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस तो सिर्फ गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर का ही चाहिए होता है, एंड बाकी मल्टीप्लायर तो 10 टू दी पावर ये वाला होता है, तो ये टेबल तो आपको पता ही है। एंड ये कार्बन रजिस्टर वाला पार्ट भी 1 मार्कर एंड 2 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का जो फॉर्मूला है, ये मेन वाला फॉर्मूला एंड जो सीरीज़ वाला फॉर्मूला है, ये 2 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। इनके डिराइवेशंस ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो EMF ऑफ द सेल है, सेल्स EMF इन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला जो प्रूव होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रूफ, ये IR इक्वल टू E माइनस IR, E बड़ा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके साथ E का रिलेशन। उसके अलावा जो हमारा EMF बड़ा है या फिर जो हमारा वोल्ट है वो बड़ा है, मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी बहुत बार आता है। सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 3 मार्कर या 4 मार्कर के लिए आते हैं वो इस पार्ट से है। इस पार्ट को बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए। सेल्स EMF, ये वाला डिराइवेशन यहाँ से बहुत आता है। और उसके अलावा सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल में जो आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये वाले टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 मार्कर एंड 3 मार्कर के लिए। उसके अलावा क्रिचॉफ्स रूल 2 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एंड 3 मार्कर के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्कर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन टॉपिक्स है, 3 या 4 टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा 4 मार्कर के लिए और कुछ आ ही नहीं सकता। ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम 3-4 स्टार लगा दीजिएगा इसमें। और न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा इस पार्ट से आता है, मीन्स ये जो एग्जाम्पल वाला पार्ट होता है जो कड़ा हुआ होता है वो वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा आता है, तो ये वाला पार्ट कभी ना छोड़ें। और ऐसे ही हमारा ख़त्म। पोटेंशियोमीटर भी होता है, इन केस मैं आपको देख के बताती हूँ। पोटेंशियोमीटर का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे मेरे कॉपी में लिखा हुआ है, बुक में पता नहीं कहाँ है। सो ये जो पोटेंशियोमीटर का पार्ट है, मीटर ब्रिज इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने भी मैक किया था। एंड उसके अलावा जो पोटेंशियोमीटर है उसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रिंसिपल जो मेन प्रिंसिपल है वो, एंड उस प्रिंसिपल का डिराइवेशन, ये कभी ना भूलें आप। एंड एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो EMF का हम जो रेशियो निकालते हैं वो रेशियो, एंड जो ये R है, इस R को अगर आप उसके फॉर्म में लिखोगे तो कैसे, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही ये वाला पॉइंट ख़त्म हुआ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू गेट नोटिफाइड। मैं अगले वीडियोस के साथ साथ मैं आपको ये जो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर एनी बोर्ड, लिटरली किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट मी। एंड अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर या फिर आपको किसी भी न्यूमेरिकल पर या फिर बोर्ड से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। सो दैट्स वाई, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।